हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों चलो, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक और सबसे विश्वसनीय किताब इंग्लिश सीखने के लिए, सबसे बेस्ट स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, क्या स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ऐसी ग्रामर आज तक बनी नहीं है। ये आपको ग्रामर में खेल खेल में इंग्लिश सिखाने वाली बुक है ये। ओके, खेल खेल में ही पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे बेटा। ये सेल्फ स्टडी रेफरेंस बुक है अपने आप पढ़ने के लिए, लेकिन इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे आपको हिंदी बता रहा हूँ, एक लाइन की हिंदी बता रहा हूँ और इसमें आंसर्स भी हैं चेक करने के लिए। दो तो आप आंसर है इसके अंदर, एक लेफ्ट हैंड सीख है, एक पेज पे समझा रखा है, एक पेज पे समझा रखा है, एक पे एक्सरसाइज दे रखी है और एक्सरसाइज के पीछे आंसर दे रखे हैं, सबके एंड में आंसर दे रखे हैं, सबके आंसर दे रखे हैं ताकि आप करेक्शन कर सको, खुद पढ़ सको। यहाँ पर तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और इसमें हिंदी नहीं है, लेकिन कोई वाली बात नहीं, हिंदी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हिंदी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ोगे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप किताब ले लो ये वाली, क्योंकि जब आपका मेन पर्पज़ इंग्लिश सीखना है तो आप ये ऐसे क्यों ना शुरू करो। सबसे ज़्यादा किताब बिकने वाली यही है बेटा दुनिया के अंदर। ये 200 रुपये की भी किताब नहीं, कैम्ब्रिज की बुक है मेरे प्यारे बच्चों। और आपने पीली वाली लेनी है, सेकेंड एडिशन लेनी है। क्या सेकेंड एडिशन ही लेनी है आपने? क्या सेकेंड एडिशन लेनी है? और आपका ये रहा, ठीक है, एड्रेस ये है इसमें किताब का। और आपने कहना भाई रेमन रफ़ी पीली वाली दे दे, पीली वाली। अच्छा चलो, हमने 28 यूनिट कर ली थी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें व्हील शेल का इस्तेमाल कर लिया था हमने। एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिना एक्सरसाइज के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो 28 यूनिट करने के बाद जरा एक्सरसाइज कर रहे हैं जरा इसके अंदर है। ओके, पहले यूनिट करने से, एक्सरसाइज करने से पहले यूनिट देख लेना बेटा। ओके, अच्छा देखो इसके अंदर ये आप कहता है हेलन इज़ ट्रैवलिंग इन यूरोप। हेलन जो है इस टाइम पे यूरोप में घूम रही है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस पूरा करो विद शी वॉज, शी इज़, थी वो, शी वॉज, शी इज़ वो है, और शी विल बी, ठीक है ना। शी इज़ शॉर्ट फॉर्म, शी इज़ को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? शी इज़। शी विल को शॉर्ट फॉर्म में, शी विल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? शील बी, शील, शील। शी विल को क्या बोलेंगे? शील। और शी इज़ को क्या बोलेंगे? शीज़। क्या बोलेंगे? शीज़। तो यहाँ पर बात करते हैं ज़रा इसके अंदर मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। यस्टरडे शी वॉज इन पेरिस, कल वो पेरिस में थी। पहले आप पॉज करके ज़रा इसमें आप भरने की कोशिश करो इसमें। अब देखो, यस्टरडे शी वॉज इन पेरिस, कल वो पेरिस में थी। टुमारो के लिए, फ्यूचर के लिए क्या लगता है? विल ना। टुमारो शी विल बी इन ठीक है ना, एम्स्टर्डम, ठीक है। टुमारो शी विल बी नहीं बोला जाता, पटना बोल दो। टुमारो शी विल बी इन पटना, टुमारो शी विल बी इन पटना, वो कल पटना में हुई। क्या है? टुमारो शी विल बी इन पटना, ठीक है ना। और वैसे इसमें क्या है? अमस्टरडम। टुमारो शी विल बी इन अमस्टरडम, वो अमस्टरडम में होगी। शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ोगे? शील बी वो होगी इन अमस्टरडम। लास्ट वीक, ओए पास्ट की बात कर दी, क्या आएगा पास्ट में? वो वॉज आएगा, शी वॉज इन बार्सिलोना। यस, लास्ट वीक, लास्ट वीक शी वॉज, मैं तो लास्ट वीक से लगा लिया अंदाज़ा, ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही है। लास्ट वीक शी वॉज इन बार्सिलोना, वो बार्सिलोना में थी, ठीक है। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते शी डैश इन लंदन। नेक्स्ट वीक फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे? विल। शी विल बी इन लंदन। नेक्स्ट वीक शी विल बी इन लंदन। नेक्स्ट वीक शी विल बी इन लंदन। नेक्स्ट वीक शी विल बी इन लंदन, वो अगले हफ्ते लंदन में होगी। तो हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? शील। क्या? नेक्स्ट वीक शील बी इन लंदन। नेक्स्ट वीक शील बी इन लंदन। नेक्स्ट वीक शील बी इन लंदन, अगले हफ्ते वो लंदन में होगी। एट द मोमेंट, इस समय, ओए प्रेजेंट के लिए क्या लगाते हैं? ओए इज लगाते हैं। एट द मोमेंट, इस समय, शी इज इन, ठीक है, ब्रसल्स। ओके, एट द मोमेंट, इस समय, शी इज़ इन ब्रुसेल्स पढ़ लो, कोई बड़ा नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। शी इज़, वो है, इन ब्रुसेल्स, वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है ना। ओके, यहाँ दे रहा है ब्रुसेल्स कहाँ नजर आ रहा है? हाँ, अब वो यहाँ पे आ रहा है वो, ठीक है। एट द मोमेंट, इस समय, शी इज़ इन ब्रुसेल्स, वो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में। और शी इज़ को शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? शीज़। क्या? शीज़। अच्छा, 3 days अगो, ओए अगो मतलब तो पहले, ओए पास्ट की बात कर रहा है, क्या लगेगा? वॉज वर्ब में से एक। अब सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, ना। 3 days अगो, 3 दिन पहले, शी वॉज इन म्यूनिक, ठीक है, वो म्यूनिक में थी। 3 days अगो, 3 दिन पहले, शी वॉज इन म्यूनिक जर्मनी का एक शहर है, ठीक है। 3 days अगो, 3 दिन पहले, शी वॉज
शी वॉज इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में थी। अच्छा, एट द एंड ऑफ हर ट्रिप, अपनी यात्रा के आखिर में, एट द एंड ऑफ हर ट्रिप, वो मतलब अपनी यात्रा के आखिर में, शी फ्यूचर की बात कर रहा है, शी विल बी वेरी टायर्ड, शी विल बी वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी होगी, शी विल बी वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी होगी। शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, शील बी वेरी टायर्ड, शील बी वेरी टायर्ड, शील बी वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी होगी। अच्छा, इसमें अब आगे मेरे लाल, वेयर विल यू बी, तुम कहाँ पर होगे, अपने बारे में लिखना। राइट सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। आई विल बी एट होम, आई विल बी एट नानीज हाउस, एट नानीज हाउस, नानीज ही बोलते हैं, एट नानीज। तो आई विल प्रोबेबली भी लगा सकते हैं, मैं शायद होऊंगा, आई विल प्रोबेबली, और शॉर्ट फॉर्म ही बोलनी है, ये आई विल है, वैसे तो आई विल है, आई शैल भी हो सकता है, आई शैल भी हो सकता है ये, ठीक है ना, लेकिन हम तो आइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइल बी, या फिर आइल प्रोबेबली बी, आइल प्रोबेबली, आइल प्रोबेबली, 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 आइल प्रोबेबली बी, या फिर आई डोंट नो वेयर आइल बी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर होंगी या होऊंगा। तो एट 10 o'clock टुमारो, कल 10 बजे कहाँ पर होगे, अबे लॉकडाउन होगा, घर पे ही होंगे, तो क्या करें, आइल प्रोबेबली, ठीक है ना, नहीं मैं तो घर पर हूँ, आई विल बी एट होम, 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 मैं घर पर होंगी, आई विल बी एट होम, आई विल बी एट होम, मैं घर पर होंगी। या फिर आप कहते हैं आई डोंट नो वेयर आई विल बी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर होंगी या कहाँ पर होऊंगा, आई डोंट नो वेयर आई विल बी, आई डोंट नो वेयर आई विल बी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर होऊंगा। या फिर आप कह सकते हैं आई विल बी एट वर्क, काम पर होऊंगा, या फिर आई विल बी एट होम, अभी तो लॉकडाउन हो तो घर पे ही होंगे, आई विल बी एट होम, घर पर होऊंगा। अच्छा, फ्रॉम 1 hour फ्रॉम नाउ, अब से 1 घंटे बाद, अब से 1 घंटे बाद, तो घर पर ही हो गए, आप कहाँ पर हो गए, ओके। तो देख दें, बिल्कुल आसान है, आपको अपने आप ही कर लेना, आंसर पीछे से देख लेना इसमें से, ठीक है ना, ये अपने आप ही करने के तुम्हारे अपने आप ही है। अच्छा, पुट इन विल या फिर वोंट, या तो पॉजिटिव लगाना है या फिर नेगेटिव लगाना, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में आपने इस करना, कॉमा करके एल लगाना है, और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट, या पॉजिटिव बनना है सेंटेंस या फिर नेगेटिव बनना है। तो कहता है, आप देखो पहले आप खुद भरने की कोशिश करो, इसे खुद भरने की कोशिश करो, ओके। डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी मत पियो, डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी मत पीना बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले, डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी मत पीना बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले, यू वुंट स्लीप, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव पर लगा दिया। भाई कहते हैं डोंट ड्रिंक कॉफ़ी बिफोर यू गो टू बेड, कॉफ़ी मत पीना सोने से पहले, यू वुंट स्लीप, तो विल नॉट ही लगेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, कॉफ़ी पी के नींद थोड़ा नहीं आती है। कहता है आर यू रेडी एट, आर यू रेडी एट, क्या आप तैयार हो, आर यू रेडी एट, क्या आप, देखो येट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा का पूरा, ठीक है, हाँ वो देख लेना जरा इसमें। कहता है आर यू रेडी एट, आर यू रेडी एट, क्या आप तैयार हो, नॉट येट, नहीं अभी नहीं, नॉट येट, नहीं अभी नहीं। आई क्या आएगा, आई विल बी रेडी इन 5 minutes, आई विल बी रेडी इन 5 minutes, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। आई विल बी, आई विल बी, विल लगना है, आई विल बी रेडी इन 5 minutes, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। अंग्रेजों की तरह कैसे बोलते, आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, ठीक है ना, आई विल बी रेडी इन 5 minutes, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। नो वो वोंट आएगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा नहीं। आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई एम लिविंग टू नाइट, मैं आज रात को निकल रहा हूँ। सो आई डैश बी एट होम टुमारो, सो आई वुंट बी, आई वुंट बी, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वुंट, विल नॉट यानी कि वुंट, आई वुंट बी ही एट होम टुमारो, आई वुंट बी एट होम टुमारो, कल मैं घर पर नहीं होऊंगा, आई वुंट बी, या पूरी फॉर्म बोलिए तो क्या बोलोगे, विल नॉट बी, आई विल नॉट बी एट होम टुमारो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कर रहे हैं तो आई वुंट बी एट होम टुमारो, कल मैं घर पर नहीं होऊंगा। तो दोबारा आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई एम लिविंग टू नाइट, आज मैं आज रात को निकल रहा हूँ। सो इसीलिए आई वुंट बी एट होम टुमारो, मैं कल घर पर नहीं होऊंगा। इट डैश रेन सो यू डोंट नीड टू टेक एन अम्ब्रेला, इट डैश रेन सो यू डोंट नीड टू टेक एन अम्ब्रेला, तो क्या था तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है, तो बारिश नहीं होगी, नेगेटिव कह रहा है। इट वुंट रेन, बारिश नहीं होगी तभी तो कह रहा है यू डोंट नीड टू टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें छाता ले जाने की जरूरत नहीं है। कहता है इट
वुंट रेन, इट वुंट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट, इट वुंट रेन, बारिश नहीं होगी, इट वुंट रेन, बारिश नहीं होगी। सो यू डोंट नीड टू टेक एन अम्ब्रेला, इसलिए तुम्हें छाता ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा कहता है नेक्स्ट, फिफ्थ वाले में कहता है, ये कह रहा आई डोंट फील वेरी वेल दिस इवनिंग, आज शाम को मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है यार। आई डोंट फील, ये कह रहा आई डोंट फील वेरी वेल दिस इवनिंग, मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा यार मैं। ठीक है। बी कहता है वेल यू गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाइयो, जल्दी सो जाना। वेल गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाना। एंड यू विल फील बेटर इन द मॉर्निंग, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या? यू विल फील, यू विल, वुंट तो नहीं आएगा ना, नेगेटिव तो नहीं बनेगा। यू विल फील, तुम्हें, यू विल फील बेटर, तुम्हें अच्छा लगेगा इन द मॉर्निंग, सुबह। अच्छा नेक्स्ट वाला कह रहा है 6 में, इट्स बिल्स, इट इज़ है, ये इज़ है ये, ठीक है ना, इट इज़ पूरा फॉर्म, तो इट्स बिल्स, यहाँ पर का मतलब है, ये किसी के नाम के बाद कॉमा करके जो एस देते हैं ना, जैसे मॉन्स, मॉन का, तो का मतलब होता है बेटा, क्या होता है? का। ठीक है। ये इज़ नहीं है, ये एपोस्ट्रोफी, ये बिल के बाद जो कॉमा छोटा सा लगा रखा है एस, ये इज़ नहीं है, इज़ तो ये है, इट के बाद जो कॉमा करके जो लगा रखा है ना ऊपर की तरफ कॉमा, एपोस्ट्रोफी मार्क बोलते हैं इसे, फिर एस लगा रखा है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये जो बिल के बाद जो लगा रखा है, ये का मतलब के लिए है, समझ में आ गया? तो इट्स बिल्स बर्थडे, इट्स क्या है? ये इट इज़ है, क्या है? इट्स क्या है? इट इज़ है ये। तो इट्स बिल्स बर्थडे, आप बिल इज़ को नहीं कह सकते, बिल को ऐसे और पूरी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे पढ़ोगे इट्स बिल्स बर्थडे। ठीक है। नेक्स्ट मंडे बिल का बर्थडे है। बिल्स मतलब किसी नाम के आगे एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है मतलब का मतलब होता है, तो इट्स बिल्स बर्थडे नेक्स्ट मंडे बिल का जन्मदिन है। ही विल बी 25, वो 25 का हो जाएगा। ही विल बी 25, वो 25 का हो जाएगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, मैं लेट हो गया था। आई एम सॉरी, माफ़ कर देना मेरे को। आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, मैं लेट हो गया था। इट क्या आएगा? नेगेटिव बोल रहा है। इट वुंट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा, इट वुंट हैपन अगेन, ये फिर दोबारा नहीं होगा, मैं दोबारा नहीं करूँगा। इट वुंट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वुंट, इट वुंट हैपन अगेन, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इट वुंट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इट वुंट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट वाले में ये थिंक के साथ आपने ये जो बनाने हैं, ओके, थिंक के साथ बनाने हैं आपने। तो कहता है राइट सेंटेंसेस बिगिनिंग आई थिंक या फिर आई डोंट थिंक। आई थिंक मेरा विचार ये है कि आई डोंट थिंक ये मेरा मानना है, और आई डोंट थिंक मेरा मानना, ये मतलब आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। डायना विल पास द एग्जाम, डायना पास हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक डायना विल पास द एग्जाम, मुझे लगता है डायना एग्जाम में पास हो जाएगी। डायना वुंट पास द एग्जाम, आपको नेगेटिव बात कहनी होती है तो डोंट थिंक लगा देते हैं, फिर वो बाद वाला पॉजिटिव बना देते हैं, समझ में आ गया ना? ओके। तो वुंट की कह रहा है ना, तो आई, ठीक है, आई डोंट थिंक लगा दो उसमें, तो ये बाद वाला पॉजिटिव हो जाएगा फिर। तो कहता है आई डोंट थिंक डायना विल पास द एग्जाम, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ये नेगेटिव था तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव बनानी है, आई डोंट थिंक शुरू में लगा दिया आपने, तो वुंट का विल हो जाएगा, मतलब नॉट हट जाएगा उसमें से। ठीक है, बात वही है ना, मैं नहीं सोचता कि डायना पास हो जाएगी, या फिर मैं सोचता हूँ कि डायना पास नहीं होगी, बात तो वही है। मैं नहीं सोचता कि डायना पास हो जाएगी, या फिर मेरा मानना ये है कि मेरा सोचना है कि डायना पास नहीं होगी, बात वही है। तो कहता डायना वुंट पास द एग्जाम, डायना पेपर पास नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता डायना विल पास द एग्जाम, कि डायना एग्जाम में पास होगी। वी विल विन द गेम, वील विन द गेम, हम मैच जीत जाएंगे। आई थिंक, मुझे लगता है, पॉजिटिव भी बनेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ होने की कुछ नेगेटिव थोड़ा नहीं है। तो आई थिंक विल विन द गेम, आई थिंक विल विन द गेम, आई थिंक विल विन द गेम, मुझे लगता है कि हम गेम जीत जाएंगे। आई वोंट बी हियर टुमारो,
मैं यहाँ नहीं होऊंगा कल, तो क्या आई डोंट थिंक, क्या नेगेटिव बनाना है और बाद में ये पॉजिटिव बन जाएगा। विंट, इसमें वुंट में से आप इसमें नॉट हटा दोगे तो विल बन जाएगा। तो कहता है आई डोंट थिंक, पहले वाला नेगेटिव बना दो, आई डोंट थिंक, ये नेगेटिव हो ना तो आई डोंट थिंक कर दो। आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई विल बी हियर टुमारो, 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 मुझे नहीं लगता कल मैं यहाँ पर रहूँगा। आई डोंट थिंक आई विल बी हियर टुमारो, आई डोंट थिंक आई विल बी हियर टुमारो, मुझे नहीं लगता कि मैं कल यहाँ पर रहूँगा। सू विल लाइक हर प्रेजेंट, सू विल लाइक हर प्रेजेंट, सू को उसका प्रेजेंट पसंद आएगा, उसका तोहफा पसंद आएगा। तो आई थिंक सू विल लाइक हर प्रेजेंट, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक सू विल लाइक हर प्रेजेंट, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक सू विल लाइक हर प्रेजेंट, के सू को अपना प्रेजेंट पसंद आएगा, ठीक है, उसका तोहफा पसंद आएगा उसका। दोबारा आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक सू विल लाइक हर प्रेजेंट, मुझे लगता है कि सू को उसका तोहफा पसंद आएगा, आई थिंक सू विल लाइक हर प्रेजेंट। आगे कहता है दे वुंट गेट मैरिड, वो शादी नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक दे विल गेट मैरिड, वुंट विल नॉट हट, इसमें हट जाएगा तो विल ही तो रह जाएगा। आई डोंट थिंक, भाई दे वुंट गेट मैरिड, वो शादी नहीं करेंगे, उसको उस बात को भी कह सकते हैं। आई डोंट थिंक दे विल गेट मैरिड, आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक दे विल गेट मैरिड, मुझे नहीं लगता वो शादी करेंगे। यू विल एंजॉय द फिल्म, तुम्हें फिल्म पसंद नहीं आएगी, तो आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिल्म पसंद आएगी, तो आई डोंट थिंक यू विल लाइक द फिल्म, यू विल एंजॉय द फिल्म। आई डोंट थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म, आई डोंट थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म, मुझे नहीं लगता तुम्हें फिल्म अच्छी लगेगी क्योंकि तुम्हारी पसंद अलग है। मतलब मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ मैं। आई डोंट थिंक ये कहते यू वुड एंजॉय द फिल्म, तुम्हें फिल्म अच्छी नहीं लगेगी, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म, आई डोंट थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म, मुझे नहीं लगता तुम्हें फिल्म अच्छी लगेगी। अच्छा लास्ट वाली देखो जरा, इसके अंदर ये कहता है विच इज़ राइट, कौन सा वाला सही है। कहता है स्टडी यूनिट 26 बिफोर यू डू दिस एक्सरसाइज, 26 यूनिट करनी पड़ेगी, जिन्होंने कर रखी है ठीक है वो आपका वो कर लेना। इसके अंदर देखो आगे कहता है वी आर गोइंग टू द थिएटर टू नाइट, मतलब आपने जो जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, ये 26 यूनिट है, इसमें गोइंग टू का इस्तेमाल था, 26 यूनिट ये प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए होता है जब आपने तैयारी पूरी कर रखी होती है। ओके, जब आपने आपका अरेंजमेंट होता है तब आप प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कहता है और विल का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप पहली बार डिसीजन लेते हैं, इसमें कोई आपकी पहले से तैयारी नहीं होती। विल के मामले में पहले से तैयारी नहीं होगी कि आप काम करोगे जब, ठीक है ओके। तो कहता है विच इज़ राइट, वी आर गोइंग टू द थिएटर टू नाइट, वी हैव गॉट टिकट्स, तो हमारे पास टिकट हैं, हमारे पास टिकट हैं, तो क्या आएगा, ये गलत कर दिया देख लो इसने, वील गो, क्योंकि जब टिकट आ गई पहले से तैयारी है तो हमें तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है वी आर गोइंग टू द, जब हमारे पास तैयारी पूरी हो चुकी है तो फ्यूचर को काम करने के लिए हम करेंगे, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल नहीं करते। तो कहता है वी आर गोइंग टू द थिएटर टू नाइट, हम थिएटर, ये कहता है वी विल गो आएगा या फिर वी आर गोइंग टू द थिएटर टू नाइट आएगा, या फिर वी हैव गॉट टिकट, हमारे पास टिकट है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला सही है, ये वाला ठीक है ना, ये तो गलत है, वी आर गोइंग ये वाला सही है। तो कहता है ओके वी आर गोइंग टू द थिएटर टू नाइट, आज रात को थिएटर जाएंगे हम, वी हैव गॉट टिकट्स, हमारे पास टिकट है, तो ठीक है ये वाला सही है, ये वाला गलत हो गया। व्हाट विल यू डू, आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, नथिंग आई एम फ्री, तो पूछ रहा है तो कहता है नथिंग आई एम फ्री, तो कहता है व्हाट विल, तुम क्या करोगे, नहीं तुम क्या कर रहे हो, वो कह रहा है प्लानिंग पूछ रहा है, उसकी अरेंजमेंट पूछ रहा है। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, आज शाम को तुम, कल शाम को तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, और ये व्हाट विल यू डू। अच्छा इसमें एक्सरसाइज 28.5 के अंदर जरा कन्फ्यूजन तुम्हारे को, 28.5 का जरा देखते हैं इसमें एक्सरसाइज में 28.5 ये रहा, बुक का यही तो बेनिफिट है, ज़बरदस्त किताब है भाई, 28.5 का ये रहो, ठीक है ना। देखो आगे कहता है सेकंड वाला, तो कहता है इसमें ये रहा, आजा भाई आजा। तो कहता है
व्हाट विल यू डू या व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, कल शाम को तुम क्या कर रही है। तो पूछे यहाँ पे क्या कल शाम को तू क्या कर रहा है, कल शाम को तू क्या कर रहा है, प्रेजेंट कंडीशन लगेगा, क्या करेगा थोड़ी पूछे। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, ये वाला सही है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग वाला सही है। इसे भी देख लो, इसमें दूसरा वाला ये रहा व्हाट आर यू डूइंग, क्या आएगा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है इसमें ये तो व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, कल शाम को तुम क्या कर रहे हो। नथिंग आई एम फ्री, नहीं कुछ नहीं कर रहा है, मैं तो फ्री हूँ, ठीक है। अच्छा दे डैश दे आर गोइंग अवे, दे विल गो या फिर दे आर गोइंग अवे टुमारो मॉर्निंग, द ट्रेन इज एट 8:40। ओए प्लानिंग है, ट्रेन पूरी अरेंजमेंट है भाई, प्लानिंग ट्रेन जा रही है, प्रेजेंट कंडीशन लगेगा। ओके दे आर गोइंग अवे टुमारो मॉर्निंग, कल शाम को कल सुबह वो जा रहे हैं। दे आर गोइंग, दे विल गो थोड़ी नहीं आएगा, वो जाएंगे भाई, तैयारी पूरी हो चुकी है, ट्रेन उनकी है, वो जा रहे हैं। तो दे आर गोइंग अवे टुमारो मॉर्निंग, ये बेटा ये यूनिट तुम्हें 26-27 वगैरह करने के बाद तब समझ में आएगा प्रेजेंट कंडीशन वगैरह। इसमें ये आपको रियल इंग्लिश सिखाएगी ये वाली किताब, ये ले लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कल को तुम्हारे आने वाली पीडीएफ पे वो करेंगी कि तुमने जो है ये वाली किताब से पढ़ी और तुम अपने आप को गर्व से कह सकोगे, ठीक है। कहीं लेके चलते हो तो 4 के अंदर आपका सम्मान होता है, किताब ले जा करके ये किताब कहीं ले जाकर कहीं पढ़ते हैं ना, ये वाली किताब को कहीं ले जाओगे आप अपने रिश्तेदारी वगैरह में किसी को दिखाओगे तो वो किताब वो दूसरा भी ले लेगा ये वाली किताब, ठीक है। ये लोकल दुकानदार पर सब पे मिल जाती है, सबको बताओ, सबको शेयर करो, देश का भला होगा, देश का भला होगा। तो क्या था इसमें, दे आर गोइंग अवे टुमारो मॉर्निंग, कल वो सुबह जा रहे हैं। देयर ट्रेन इज एट 40, उनकी ट्रेन 8:40 पर है। आई एम श्योर शी ठीक है, शी इज़ वेरी रिच, आई एम श्योर, तो क्या शी इज़ वेरी रिच, हम तो आम बात कह रहे हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, शी विल लैंड अस सम मनी, हमें वो कुछ पैसे उधार देगी। शी विल लैंड, लैंड LEND लैंड होता है उधार देना। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, शी विल लैंड, शी लैंड अस सम मनी, हमें ये वाला नहीं आएगा शी इज़ लैंडिंग अस, हमें दे रही देगी, क्योंकि शी इज़ वेरी रिच, हमें एक अंधा कह रहे हैं यार हमें पैसे दे देगी यार वो। आई एम श्योर प्रेजेंट कंडीशन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब अरेंजमेंट हो चुकी, तैयारी हो चुकी होती है, ठीक है। तो आई एम श्योर शील लैंड अस सम मनी, शी विल है ना, ये क्या ही विल है ये, शी विल, तो हम तो अंग्रेजी की तरह पढ़ रहे हैं। आई एम श्योर, शाह शलगम वाला नहीं है, सलेट वाला है। आई एम श्योर शील लैंड अस सम मनी, हाँ मुझे यकीन है कि वो कुछ पैसे देगी। शी इज़ वेरी रिच, वो बहुत अमीर है। वाई आर यू पुटिंग ऑन योर कोट, तुम कोट क्यों पहन रहे हो। वाई आर यू पुटिंग ऑन योर कोट, तुम अपना कोट क्यों पहन रहे हो। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। जवाब आई एम गोइंग आउट, अभी मैं आई विल गो, मैं जाऊँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोट क्यों पहन रहा है, बाहर जा रहा हूँ ना, आई एम गोइंग आउट, तो ये सही है ना, आई एम गोइंग आउट। डू यू थिंक क्लियर विल फोन इज फोनिंग अस टुनाइट, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक वगैरह के साथ क्या लगता है, उसके साथ तो विल ही लगता है। डू यू थिंक क्लियर विल फोन अस टुनाइट, इज नहीं, इस फोनिंग नहीं आएगा, ये डू यू थिंक आई थिंक के साथ विल ही लगता है। डू यू थिंक क्लियर विल फोन अस टुनाइट, डू यू थिंक क्लियर विल फोन अस टुनाइट, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्लियर विल फोन अस टुनाइट, के क्लियर हमें आज फ़ोन करेगा। स्टीव कांट मीट अस ऑन सैटरडे, स्टीव कांट मीट अस ऑन सैटरडे, स्टीव हमसे नहीं मिल सकता है सैटरडे को। ही विल वर्क, ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है, मतलब उसका काम उसने पहले ऑफिस में कह दिया है, ओके, वो उस टाइम पर काम कर रहा होगा, ठीक है ना। शी इज़ वर्किंग, ही विल वर्क नहीं, ही इज़ वर्किंग, वो उसका अरेंजमेंट फिक्स है। तो स्टीव कांट मीट अस ऑन सैटरडे, स्टीव से हमारा ठीक है सैटरडे को नहीं हमसे मिल सकता है। ही इज़ वर्किंग, वो तो ऑफिस में अपना काम कर रहा है वो उस टाइम पर, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, विल या शैल यू बी एट होम टुमारो इवनिंग, क्या तुम शाम को घर पर होगे, तो विल लगेगा शैल लगेगा यू के हिसाब से। ओ यू के हिसाब शैल तो नहीं लगेगा, विल ही लगेगा। यू के अगर शैल लगा, पैसे वाले लगाते ही नहीं है, अगर लगाना होता तो आई वी के साथ लगाते हैं, यू के साथ थोड़ा लगता है, यू के साथ तो विल लगेगा। तो क्या लगेगा, विल यू बी एट होम टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग, विल यू बी एट होम, विल यू बी एट होम टुमारो इवनिंग, विल यू बी एट होम टुमारो इवनिंग, क्या तुम घर पर होगे कल शाम को। विल यू बी एट होम, क्या तुम घर पर होगे टुमारो इवनिंग, कल शाम को। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, सबके साथ देश के आपके बारे में बताओ, जिसका आप चाहते हो कि देश का भला हो और दूसरे बच्चे भी पढ़े, तो प्लीज़ शेयर करो, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में कर दो, अपने फेसबुक पेज पर डाल दो, प्लीज़ बच्चों, 2 लोगों को शेयर करो ये, ठीक है। उन बच्चा आपके फ्रेंड वगैरह का भला हो जाएगा, आपके कजिन वगैरह जो उनका भला हो जाएगा, वो पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।